जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ विजेता सीरीज के सेट नंबर 1 जो कल हुआ था। सेट नंबर 1 तो उसका एक पार्ट हमने करवा दिया था। आज दूसरा पार्ट करवाएंगे और पहले जो कल करवाया था उसका रिवीजन करवा के जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करेंगे। और ये सीरीज है SSC CGL CHSL के सेकेंड पेपर के लिए और NTPC और भी जितने वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, जो नवीन सर द्वारा ली गई है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, कौन सा त्यौहार भारतीय राज्य केरल से संबंधित है? तो ये था ओणम। ओणम 10 डेज मनाया जाता है और पहले दिन को अथम बोलते हैं। पहले दिन को अथम, 10वें दिन को थिरुओणम। और जो ओणम त्यौहार है ये मलयालम कैलेंडर के अनुसार चिंगम माह में मनाया जाता है। चिंगम माह में मनाया जाता है। और सब केरल के अन्य त्यौहार है विशु, थयम, अट्टुकल पोंगल और मकर विलक्कू। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 4 शहरों में त्रिची, कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरै। और कल सर ने शुभंकर गलत बता दिया था, तो आज सही है। शुभंकर था, ये खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर था वीर मंगाई। और फर्स्ट आयोजन हुआ था 2018 में न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, टॉप ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये रचना है गीतांजलि श्री और इसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में और पहली बार मिला था इस्माइल कादरी को। टॉप ऑफ सैंड को इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाले थे डेजी रॉकवेल। और एक होता है बुकर पुरस्कार जिसकी शुरुआत हुई 1969 में और पहले भारतीय बने VS नायपॉल। इनकी पुस्तक का नाम है इन अ फ्री स्टेट। पहली भारतीय महिला थी अरुंधति राय। इनकी पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला क्वेश्चन है, निसी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो निसी भाषा बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में और कोंकणी बोली जाती है गोवा में, तुलु बोली जाती है कर्नाटक में, कोरवा बोली जाती है कर्नाटक में, सेंटनली बोली जाती है अंडमान निकोबार में, कोक बरोक बोली जाती है त्रिपुरा में और सिक्किम में बोली जाती है इंग्लिश। सिक्किम और नागालैंड में बोली जाती है इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ अंग्रेजों ने कब प्रस्तावित किया? तो ये प्रस्तावित किया भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें धारा थी 321, अनुसूची थी 10। पेश किया था 1 अप्रैल 1935 को और पारित हुआ 2 अगस्त 1935 को। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 के कुछ फैक्ट हैं, जैसे केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। इसके चीफ जस्टिस थे मैरिस वेयर। और इसके तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत सचिव परिषद 1858 को समाप्त कर दिया गया। इसके तहत पहला भारत सचिव स्टैनली बना और नेहरू जी ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा था दास्ता का नया अधिकार पत्र। जिन्ना ने कहा था पूर्णतः सड़ा हुआ पत्र। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट। अगला है, गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से आया? तो ये आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। पहला गवर्नर जनरल बना हेस्टिंग और इसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट बना 1774 में कलकत्ता में और इसके चीफ जस्टिस थी एल्जा इम्पे। अगला है, चार्टर अधिनियम 1813 में 13 के तहत ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए और इसके तहत एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। अगला है,
भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महारानी की घोषणा पत्र को, जो 1858 में आई और पढ़ा था कैनिंग ने प्रयागराज में। इसके आगे है भारत के लिए उच्चायुक्त के जो पद था उसका सृजन कब हुआ? तो यह 1919 के अधिनियम से, जिसको कहा गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और ये लागू हुआ 1921 में। और पहला उच्चायुक्त था विलियम स्टीवेंसन, और इसी के अनुसार 1919 के अधिनियम के अनुसार वोट का अधिकार महिलाओं को मिला। पहली बार पूरे विश्व में न्यूजीलैंड की महिलाओं को था, और 1926 में बॉम्बे और मद्रास की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। और 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। अगला, 1919 के एक्ट से यूपीएससी को स्थापित किया गया। ये स्थापित हुआ ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को। इसके पहले अध्यक्ष थे रॉस बार्कर, जो कि अंग्रेज थे, और पहले भारतीय अध्यक्ष थे एच.के. कृपलानी। इनका कार्यकाल था 1947 से 1949 तक। अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो ये हुआ सितंबर 1946 में। सदस्य थे 11। मुस्लिम लीग शामिल हुआ अक्टूबर 1946 को, और इसके अध्यक्ष थे वेबल। उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए नेहरू जी। कमांडर इन चीफ बने क्लाउड औचिनलेक। अगला क्वेश्चन है, किसे फलक संस्कृति कहा गया? तो कहा गया मध्य पाषाण कालीन संस्कृति को, और कहने वाले थे एच.डी. सांकलेई। और ये कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं, जैसे उत्तरी नगर, सबसे उत्तरी भाग नगर था मांडा चेनाब नदी के किनारे। पूर्वी था आलमगीरपुर इंडन नदी के किनारे। दक्षिणी था दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, और पश्चिमी था सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे। अब आते हैं, अभी तक तो ये रिवीजन था कल का। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन से। अब ये क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा किसने? तो ये खोजा था वी.एस. वाडकर ने 1957 में। और ये जो भीमबेटका की गुफा है, ये रायसेन जिले में मध्य प्रदेश में स्थित है। रायसेन जिले मध्य प्रदेश में, और इनको यूनेस्को में शामिल किया गया 2003 में। और ये विंध्य पर्वतमाला के बीच में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुई? तो ये प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में। पशुपालन मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। पहला अनाज था जौ, और कुछ स्थान है जैसे हल्लूर कर्नाटक में है, उतनूर तेलंगाना में है, चिराद बिहार में है, बुरजोम जम्मू कश्मीर में, हथनौरा मध्य प्रदेश में, और अमरी पाकिस्तान में। अगला, जयमंडल आगार राज्य, इधर जयमंडल है और इधर राज्य है। हमारे भारत में 18 जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे देयांग और देबांग ये अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। अब बायोस्फीयर रिजर्व में पहला बना था 1986 में नीलगिरी तमिलनाडु में। सबसे बड़ा है कच्छ का रण, सबसे छोटा है डिब्रू सैखोवा, और पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है मन्नार की खाड़ी। अगला है जियोम क्या है? तो जियोम जो है ये इकोसिस्टम का एक पार्ट है, जैसे रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन, भारत में हॉट स्पॉट कितने हैं? तो हैं 4। पहला हिमालयन क्षेत्र, दूसरा भारत वर्मा क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी घाट क्षेत्र, चौथा सुंडा लैंड। अगला क्वेश्चन है, बंदरगाहें और इधर राज्य। तो बंदरगाह में अलेप्पी बंदरगाह केरल में, एन्नौर तमिलनाडु में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में।
और सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। पहला है चेन्नई बंदरगाह और पहला निगमित है इन्नौर और सबसे बड़ा है मुंबई। सबसे बड़ा है मुंबई। आगे, गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम द्वारा आया? तो यह है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। एक मिनट, ये पढ़ चुके हैं, अगला अब आएंगे। शुरू करते हैं। भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जो लंबाई है वो कितनी है? तो ये है 5886 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये स्टार्ट हुई थी 6 जनवरी 1949 को और लॉन्च किया गया था 2001 में। अगला है, भारत सड़क नेटवर्क कितना है? तो ये 63.45 लाख किलोमीटर और ये वर्ल्ड में सेकेंड भारत सड़क नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम कहाँ है? कहाँ पर अनुसूचित जाति कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? तो ये है पंजाब में 31.9%। दूसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश 25% और भारत में टोटल SC है 16.6% और ST है 8.6%। 8.6%। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो ये था अरुणाचल प्रदेश का 17। सेकेंड स्थान पर है मिजोरम 52 और यूटी में सबसे कम है अंडमान निकोबार 46। मतलब 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। और इंडिया का पूरे भारत का है 382। सबसे ज़्यादा है बिहार का 1106। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में है दिल्ली का सबसे ज़्यादा 11,320। आगे है पश्चिम बंगाल का 1028। आप सब बताना कि दिल्ली का 1132 है, 1132 है शायद। आप सब बताना जरूर कितना है दिल्ली का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय बैंक इको रैप रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ये प्रकाशित करता है SBI। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई 1894 न्यू दिल्ली में। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई 1908 वडोदरा में। अगला है, पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहला कब हुआ? तो ये हुआ पहला 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का हुआ था। प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी और RBI के गवर्नर थे LK झा। दूसरा हुआ 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का जिनकी राशि 200 करोड़ से प्लस थी उनका हुआ। इसमें PM थी इंदिरा गांधी, वित्त मंत्री थे R वेंकटरमण और RBI के गवर्नर थे IG पटेल। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है, इसका मात्रक नहीं होता है। धारिता का मात्रक होता है फैरेड, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, इस स्वप्रेरण का हेनरी, प्रतिरोध का ओम और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये पहला सेट है, पूरी क्लास है। PDF पहले से हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, मतलब कल ही डाल दी थी और ये पूरी क्लास है। अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि अगली क्लास लेके आएँ या फिर नहीं, वैसे ही लाएंगे। तो पूरे क्वेश्चन शामिल करने की पूरी कोशिश की है। तो आप सब बताना ये क्लास कैसी लगी और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।